शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजिर है रुखसाना की किचन में। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको एक नए तरीके से दाल बनाना जो है वो उसकी रेसिपी दूंगी और बहुत मज़े की दाल बनती है। आप ऐसे ज़रूर घर में बनाएं, छोटे बड़े बहुत ही खुश होकर खाएंगे। ये मैंने 1 कप लिया है चना दाल का, आधा कप मैंने लिया है माश की दाल और आधा कप ही मैंने लिया है मसूर की दाल। हम लोगों ने इसे क्या करना है, ये मैंने धो के वॉश करके बिल्कुल मैंने इनको रख लिया है। अब हम कुकर में इनको उबाला दिला लेंगे, उबाल लेंगे। जैसे हमने सारा इनको नहीं गलाना। ये जो मसूर की दाल है ये तो वैसे ही घुल मिल जाएगी। इनको हमने बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर देना कि ये इनका खोया सा बन जाए बिल्कुल ही। ये तो आइए बनाना शुरू करती हूँ। मैं ये पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चना दाल जो है ये मैं कुकर में डाल लूँगी। इसके साथ ही मैं दाल माश को शामिल कर लूँगी और साथ ही मैं मसूर की दाल शामिल कर लूँगी। पानी हमने कम डालना है ताकि इसमें पानी ना ज़्यादा हो, बाद में मसला बनेगा। इनको अच्छी तरह गलाना नहीं है, ये सिर्फ मसूर की दाल घुल जाएगी। उनको हमने खड़ी खड़ी दाल को हमने खड़ी खड़ी रखना है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। सिर्फ हमने ना इसको क्या करना है, सिर्फ 4 से 5 मिनट तक 2 या 3 इसको ना उबाले आने चाहिए। तो मैं वेट लगा लूँ। गाइस हमने लेना है 1 चम्मच काली मिर्च का और 1 चम्मच लेना है हमने ज़ीरे का, सफ़ेद ज़ीरा। इसको ना हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। हमने कोई ऑयल ले लेता है, कोई घी ले लेता है। मेरे पास घी है। मैं इन दोनों चीज़ों को घी में जो है वो ग्राइंड करूँगी। इसमें हमने सुरख मिर्च वगैरह जो है वो शामिल नहीं करनी। तो झाग को पहले दाल के ऊपर से झाग को उतार लेना है, हल्का सा नमक और हल्दी उसमें मिक्स करके फिर कुकर को है ना वो आपने लगाना है। ये देखें मेरी दाल जो है वो तैयार हो गई, सिर्फ 2 मिनट लगे। देखें हमने इसको पूरा नहीं गलाना, ऐसे खड़ा खड़ा रखना है। इसमें मैंने नमक और हल्दी जो है वो ऐड की हुई है। अब मैं इधर इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँ। रोस्ट करने के बाद मैं घी में इसको ग्राइंड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने जो है घी शामिल कर दिया। अब मैं इसमें ना ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें ना प्याज जो है वो थोड़े से 2 मैंने प्याज हैं उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया हुआ है, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। प्याजों को हमने जो है वो ब्राउन नहीं करना। इसमें हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। वो कब करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हम सुरख मिर्च वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं शामिल करेंगे, ना टमाटर। सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया जो है वो एंड पे हम गार्निश के लिए या वैसे ही एक शौक के लिए पसंद करते हैं, वो बाद में हम शामिल करेंगे। इधर मैं ये प्याज़ों को सॉफ्ट होने के लिए रख देती हूँ। उधर मैं घी को शामिल करके ये जो मैंने रोस्ट किया है ब्लैक पेपर और ज़ीरे को, इनको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। प्याज जो है वो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। मैंने 2 से 3 सिर्फ जवे जो है ना वो मैंने लहसुन के लिए हैं, सिर्फ हल्का सा टच देने के लिए, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए ये मैंने शामिल कर लिया। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें दाल शामिल करती हूँ। ये देखिए इस टाइम पे आके हम इसमें दाल को
दाल को मैंने शामिल किया। अब हमने इसका क्या करना है, वो जो साग को हम लोग जिसके साथ करते हैं ना, वो मलिए के साथ मैं इस दाल को ना थोड़ा सा हिलाऊंगी। इस टाइम पे आके हम इसको थोड़ा सा ना ऐसे वो लेंगे। ये देखो, ये सारी नहीं हमने, बस ये इतनी हो गई, इतनी ही हमने करनी है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जो हमने काली मिर्च, वो हम इसमें शामिल कर दें। मैं इसको मिक्स कर लूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। देखें गाइस, अब हम देसी घी का ना इसको तड़का लगाएंगे। अब हम इस टाइम पे आके इसमें 2 से 3 जो है वो सब्ज़ मिर्चें जो है ना, उनका हल्का सा टच दे देंगे ताकि उनका क्रंच जो है ना वो इसमें शामिल हो जाए। ये देखें, बस इतना। अब दाल हमारी तैयार है। अब मैं इसको ऐसे ही दम पर रख देती हूँ 2 से 3 मिनट तक, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें गाइस, दाल हमारी का कलर देखें। ये ना असल में दाल है लाला मूसा की। मेरे बेटे ने ना ये खाई थी उधर से, तो उसने मुझे बताया, तो मैंने ये कोशिश की है बनाने की। माशाल्लाह बनी जो है वो बड़े मज़े की बनी है। आप ज़रूर घर में ट्राई करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें। और मैं ये आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। हर चीज़ का एक अलग से मज़ा और हर चीज़ का अलग-अलग टेस्ट। आप ज़रूर घर में ट्राई करें। और मैं कल फिर ज़रूर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ और आसान जो घर के मसालों से तैयार हो। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।